टेस्ट प्रेस्क्राइब नहीं था, इसलिए हर जंप परमिसिबल था। आज सुनवाई हुई, उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक का डेफिनेशन का एक कॉपी लगाया था अपने काउंटर में, तो ना वो रूल में लिखा हुआ था कि हाई जंप जैसा वर्ल्ड एथलेटिक में है वो चीज़ लिया जाएगा, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन नहीं लिया जा सकता है डेफिनेशन ऑफ हाई जंप में। इसलिए नोटिस 150 विद्यार्थियों को जो सिलेक्टेड है उनको किया गया है और फाइनल सुनवाई 8 सप्ताह के बाद होगा। और ये भी इंडिकेट किया गया है कि वो उनका अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट अगर इशू होगा वो सब्जेक्ट टू रिजल्ट इस केस के होगा। नोटिस को एक बार अच्छे से समझा दीजिए कि क्या कुछ करना है आपको और किसको ये अफेक्ट करेगा। ये उन विद्यार्थियों, वो सक्सेसफुल कैंडिडेट को करेगा जो नीचे से 150 होंगे, जो 150 रिट पिटिशनर है, अगर ये इनका मार्क उनसे ज्यादा निकला इंटर से में तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। अगर इनको मौका मिला हाई जंप करने का और ये हाई जंप में क्वालिफाई हो गए तो 150 विद्यार्थी या कैंडिडेट जो हैं सेलेक्टेड रिकमेंडेड उनको अफेक्ट करेगा ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आयोग फिर से इन 150 अभ्यर्थी जिन्होंने रीट याचिका दायर की है टाइगर जंप को लेकर, उनका फिर से फिजिकल होगा, हाई जंप का मौका उनको मिलेगा। हाई जंप का केवल और लॉन्ग जंप का जिसमें वो क्वालिफाई कर गए हैं वो तो क्वालिफाई कर गए हैं, और जो बचा हुआ इवेंट है उसमें उनको पार्टिसिपेट करना है। और अगर वो डिक्लेयर सक्सेसफुल हो जाते हैं आयोग के द्वारा तो फिर इंटर से सीनियरिटी में मार्क्स देखा जाएगा, क्योंकि पेट खाली क्वालिफाइंग है, पेट का मार्क्स नहीं होता है, और रिटन के मार्क्स पर ही इंटर से सीनियरिटी है। तो रिटन में जिसका ज्यादा मार्क्स होगा वो रहेगा, जिसका कम रहेगा। तो आपका ये कहना है कि फिर से जंप होगा, जंप में जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो जिन अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा जाएगा उनको ये अफेक्ट करेगा और उनके मेंस के मार्क्स के आधार पर फिर से मेरिट बन सकता है। मेरिट उसी के मार्क्स के आधार पर ही बनेगा। नोटिस कौन भेजेगा? नोटिस इनको आयोग को एक लेटर देना है। कौन देगा? विद्यार्थी जो रिट पिटिशनर है, आयोग उनका एड्रेस और नेम प्रोवाइड करेगा। ये नेम और एड्रेस उन सेलेक्टेड कैंडिडेट का आयोग इन कैंडिडेट को प्रोवाइड करेगा जो रिट पिटिशनर हैं। वो बेसिस पर वो रिट पिटिशन का कॉपी हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे और हाई कोर्ट उनको नोटिस करेगा। तो 8 सप्ताह बाद फिर इस पर सुनवाई होगी। हाँ, इसके बीच में नोटिस करना है। नोटिस रिसीव होने के बाद आज से 8 सप्ताह बाद फिर से 150 बच्चों को नोटिस जाएगा। उसमें क्या कुछ लिखा रहेगा? उसमें लिखा कुछ नहीं रहेगा, उसमें यही कहा रहेगा कि अगले आदेश में आपको अपीयर करना है और कंटेस्ट करना है केस को। उनको जो सेलेक्टेड क्योंकि उनको भी एक राइट हो चुका है। तो ये टाइगर जंप को लेकर जो 22 मार्च को जिस प्रकार से विवाद फैला था, अचानक से टाइगर जंप फिजिकल दरोगा बहाली में बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। उसके बाद वहां पर काफी विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद कई अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था और आज 5 जनवरी को उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आयोग को भी स्पष्ट किया गया है, अभ्यर्थियों को भी स्पष्ट किया गया है कि नीचे से जितने पिटिशनर हैं 150, उतने ही सेलेक्टेड जो अभ्यर्थी हैं 150 नीचे से, उन्हें नोटिस दिया जाए और उन्हें ये कहा जाए कि आपकी जो बहाली है वो फिलहाल पूर्ण रूप से आपको नियुक्ति नहीं देती है। आगे इस पर जो फिजिकल होंगे इन अभ्यर्थियों के, उनके मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हालांकि अभी 8 सप्ताह बाद इस पर फैसला आएगा। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। कोर्ट का ऑर्डर अभी शायद नहीं आया है, 2 दिन बाद आएगा, तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि उसमें क्या कुछ लिखा है। हमारे साथ